पक्का? अगर नॉर्मल इनकम के साथ 80C से लेके 80U के डिडक्शन की वैल्यू दे दूं तो क्या आप टैक्स निकाल सकते हो? मतलब मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं, देखो, मान लो मैं आपको सिर्फ नॉर्मल इनकम दे देता हूं, ठीक, और मैं आपसे पूछूं कि इसके ऊपर टैक्स निकाल दो, निकाल लोगे? मान लो मैं नॉर्मल इनकम, देखो टैक्स कैलकुलेशन में ना 6 से 7 कॉम्बिनेशन बनते हैं। अगर इस कॉम्बिनेशन को हमने सीख लिया तो सीए इंटर जैसे लो ग्रेड एग्जाम में, छोटे एग्जाम में उससे ज्यादा कॉम्बिनेशन नहीं बनता। तो क्या सीए इंटर का एग्जाम बहुत बड़ा होता है? ये कुछ भी नहीं है। नॉर्मल इनकम प्लस डिडक्शन दे दूं तो क्या वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा? मतलब मैंने आपको सैलरी इनकम दे दिया, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम दे दी, बिजनेस इनकम दे दिया, और साथ में कुछ 80C से लेके 80U की फिगर दे दी, तो क्या हो गया? ग्रॉस टोटल इनकम निकालोगे, वहां से माइनस कर लोगे, जो अमाउंट आ जाएगा निकल जाएगा। मान लो मैं आपको नॉर्मल इनकम दे दूं प्लस साथ में स्पेशल इनकम दे दूं, बताइए क्या टैक्स निकाल दोगे? ये सारी कैटेगरी मैंने कराई है, चाहे एक क्वेश्चन किया हो, 2 क्वेश्चन किया, हमने किया है। थोड़ी प्रैक्टिस और करेंगे और सैटरडे आपका टेस्ट होगा टैक्स कैलकुलेशन का, ठीक। जितना हम लोग इसको ऑफ करो, साइलेंट करो। जितना हम फ्राइडे तक कवर करेंगे, सैटरडे को हम लोग एक प्रैक्टिकल टेस्ट, जितनी वैरायटीज फर्स्ट चैप्टर में बनती है उसका एक टेस्ट करेंगे, ठीक है। बताओ नॉर्मल प्लस स्पेशल टैक्स निकाल सकते हो? समझ में आ रहा है मैं क्या पूछ रहा हूं? अगर मैं आपसे नॉर्मल इनकम प्लस स्पेशल इनकम प्लस डिडक्शन का क्वेश्चन सेट कर दूं तो क्या आप सॉल्व कर सकते हो? यस, कर सकते हो। अगर मैं सिर्फ आपको स्पेशल इनकम दे दूं, स्पेशल इनकम दे दूं, क्या आप टैक्स निकाल सकते हो? नहीं। रूल ऑफ शिफ्टिंग ऑफ, थोड़ा सा ही तो आइडिया दिया था मैंने आपको, लेकिन आपने बोला कर सकते, मतलब मुश्किल नहीं हो सकता है, थोड़ा और सीख लेंगे तो हो जाएगा। चलिए कुछ आगे पढ़ना शुरू करें। उससे पहले मैंने कहा था कि जो कुछ भी मैंने पढ़ाया है आपको, आप उसको रिवाइज करके आओगे। मैं आप लोगों से पूछ लूंगा, पूछ लूं, 1-2 लोगों से पूछ लूं, बताएं। मान लो बेटा आपके एग्जाम में 87A के रिबेट के बारे में कुछ पूछ दिया। एक क्वेश्चन आया एग्जाम में, राइट शॉर्ट नोट ऑन रिबेट अंडर सेक्स, जो पेज पलटे वो चोर। आप पेज क्यों पलट रहे हो फिर? देखो मैं फिर बोल रहा हूं, जितना आप यहां याद रख लोगे वही आपका रियल स्टडी है। कॉपी पलट के क्या फायदा? अगर ये नहीं बताएंगे तो हम इनको थोड़ी फांसी की सजा दे देंगे, ठीक। बताइए 87A के रिबेट के बारे में बताइए, एलिजिबल एसएससी बताइए, क्वांटम बताइए। अच्छा बोला नहीं इन्होंने? बोलो सही बताओ, बुरा नहीं मानेगी ये, अच्छा बोला ना बेटा। इन्हीं से आपका कंपटीशन है 6 महीने बाद, मेरे से नहीं है। और जब आप जैसे 10 लोग आओगे तो मुझे उस 10 में से 2 लोग चाहिए, और मुझे इनका रिप्लाई अच्छा लगा, आपने भी अच्छा बोला, लेकिन उससे अच्छा इनका लगा, सिलेक्टेड। तो आपके साथ जो लोग बैठे हैं वही आपके कंपटीटर हैं, ठीक। पीछे दिल्ली की सारी सर्दी इन्हीं को लग रही है। बताइए हमने टैक्स कैलकुलेट करने के लिए कुछ स्पेशल इनकम सुना था, आपने भी सुना होगा, जिसके ऊपर हम स्पेशल रेट से टैक्स करते हैं।
जनता को बताइए वो स्पेशल इनकम कौन सी है और उसके टैक्स रेट क्या है। फिर हम कंपेयर करेंगे इन दोनों में से बेहतर कौन बोला। सुनाई नहीं दे रहा प्रश्न। हाँ। कितना दिमाग पे जोर डालना पड़ रहा है ना। 78% सही बोल रही हैं। आप खड़े हो जाएं और उस 78 का ब्रेकअप बताएं। सेवेंटी एट कहीं से तो आया था ना, उसका ब्रेकअप बताएं। अच्छा, 60 प्लस 25 और 4%। आ रहा है समझ में, बैठ जाइए जी। रूल ऑफ शिफ्टिंग ऑफ क्या कहता है। थोड़ा मुश्किल है, मैंने नोट करवा दिया था आपको ना। अभी नोट नहीं करवाया था, ठीक है। बैठ कैसे गए, खड़े हो जाओ। आप मुझे ये बताइए कि डिफरेंट क्लास ऑफ एसएससी के लिए, नहीं सॉरी, फॉरेन कंपनी के केस में सरचार्ज का रेट क्या होगा। और फॉरेन कंपनी के ऊपर टैक्स रेट क्या होता है। 35। सही बोल रही हैं, बैठ जाइए। डिफाइन टोटल इनकम। बातचीत नहीं यार प्लीज। सही बोला इन्होंने, बोलो। अच्छा बोला ना। इन्हीं से कंपटीशन है आपका बस। ये आप मान लीजिए, आपके साथ मैं नहीं जाऊंगा जॉब ढूंढने, ये होंगे, ये बेंचमार्क होंगे आपके यार दोस्त जिसके साथ आपका कंपटीशन है। बैठ जाइए। तो आपको किससे बेहतर बनना है, अपने क्लास के बच्चों से बेहतर बनना है, ठीक। हाँ, बड़े मुस्कुराते रहते हो तुम। देखो, जिस क्लास की लड़कियां इंटेलिजेंट होती है ना, उस क्लास के लड़के अपने आप इंटेलिजेंट हो जाते हैं। तो इस क्लास के लक्षण मुझे अच्छे दिख रहे हैं, ठीक है। चलिए, मैं आपसे 5 सेक्शन पूछूंगा, आप बताइएगा वो सेक्शंस किस में डील करते हैं, ठीक है। चलो पहले मुझे आप ये बता दो, इनकम टैक्स में कितने चैप्टर होते हैं। इनकम टैक्स एक्ट 1961 में कितने चैप्टर हैं। मैं इंडिया वाले इनकम टैक्स की बात कर रहा हूं, इजिप्ट वाले की बात नहीं कर रहा हूं। यार मैंने कहा था ना, बच्चे सिलेबस वाला चैप्टर बता देते हैं। 23 कितने सेक्शंस हैं।
290। कितने शेड्यूल हैं? ठीक। सेक्शन 4, जनता चार्जिंग सेक्शन सुनना चाहती है आपके शब्दों में। अच्छा हाँ। अरे यार देखो, मैंने तुमसे क्या बोला, आपसे मेरी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, आप कोशिश करें। अभी मैं आपको सिखा रहा हूं, आप लर्निंग स्टेज पे हो। बताए। ठीक है, चलेगा। हम देखो देखो कोई बात नहीं। अच्छा, बड़े ऑडिट करने आए हो तुम लोग उसका। देखिए, अभी ना सितंबर 2024 में एग्जाम देने के लिए बहुत सारे बच्चे आएंगे। टॉपर्स अगले 1 से 1.5 महीने में 50-60 एडमिशन और करेगा। आप उनसे तो बेहतर ही हो। आप ये मत सोचो कि आज के डेट में आप परफेक्ट हो जाओगे। ठीक है, मान लो आपसे किसी ने अच्छा बोल दिया, छोड़ो ना यार, देख लेंगे सितंबर में कौन आगे है। वो बात अलग है कि कहावत नहीं है, पूत के पांव पालने में पता लग जाते हैं। बट फिर भी अगर हम मेहनत करें तो लास्ट में जाके भी चीजें बदल सकते हैं। तो आपको प्रेशर नहीं क्रिएट करना है ना, तो थोड़ा थोड़ा सीखते चलना है। आज ही हम एक दिन में परफेक्ट नहीं बन सकते। हम अगर कुछ भी सही बोल रहे हैं तो जीरो से तो ऊपर आ गए। एक हफ्ते पहले तो हम इनकम टैक्स में जीरो थे, तो कुछ तो सीख रहे हैं ना। इनकी तरह थोड़ी याद नहीं है। चलिए, नया पढ़े कुछ, या तुम लोगों की साइड से भी कुछ पूछ लूं? नहीं तो तुम लोग बोलोगे मैं बायस हो गया। पूछ लूं? हाँ आप बताओ, चलो जो मना कर रहे हैं वही बताएंगे। हाँ बताइए, सेक्शन 15 क्या है? देखो, जो पढ़ाया है मैं वही पूछूंगा ना आपसे। आप डरते क्यों? बताओ सेक्शन 15 क्या है? किसका? सैलरी का। 24 क्या है? नहीं सॉरी, गलत पूछ लिया। 22 क्या? वो नहीं बता पाओगे। 22 क्या है? हाँ। 28। सेक्शन 288 कैपिटल ए क्या कहता है? देखो सब पता है, तुम क्यों अंडर एस्टिमेट करते हो अपने आप को? आप लोग 288 भी बताओ। क्या? राउंड ऑफ, उसको राउंड ऑफ करना। चलिए, आप मुझे ये बताइए, सेक्शन 3 किस में डील करता है? प्रीवियस ईयर की डेफिनेशन। बैठ जाओ, चलो अब कुछ नया पढ़ते हैं। बोर लग रहे हो तुम लोग है ना, बहुत कुछ। आगे चलते हैं। ठीक, मैं आपको रूल ऑफ शिफ्टिंग ऑफ पढ़ाने चल रहा हूं। ठीक, रूल ऑफ शिफ्टिंग ऑफ। रूल ऑफ शिफ्टिंग ऑफ। क्या कह रहे हो तुम दोनों? पीछे हमसे नहीं पूछा, अभी आता हूं, क्वेश्चन ढूंढ रहा हूं अभी, है ना। रूल ऑफ शिफ्टिंग ऑफ। देखो ये रूल क्या कहता है। इन केस ऑफ इंडिविजुअल अच्छा बताओ, हिंदुस्तान के मैक्सिमम लॉज किसके लिए बने हैं? औरतों के लिए, फीमेल जेंडर के लिए। तुम्हें ये नहीं पता आज तक? बोलो। तुम इन लोगों को ना छेड़ दो, कुछ एब्यूजिव लैंग्वेज भी यूज कर दो, कोई कानूनी एक्शन नहीं होगा। लेकिन आप कहीं पे जाके एक झूठा कंप्लेन कर दो, जमानत तक नहीं होगी। तो वैसे नहीं, फिर तुम वैसे ही टैक्स में ना मैक्सिमम एग्जिम्पशंस डिडक्शन जो मिलती है ना, इंडिविजुअल को मिलती है। माइंड मेकअप करके चलिएगा। कई बार कभी किसी कंपटीशन में जाओ और कुछ चीज याद ना आए तो तुक्का मारना हो ना, तो सबसे ज्यादा प्रेफरेंस किसको दीजिएगा? इंडिविजुअल को। मैक्सिमम छूट नेचुरल पर्संस को दी जाती है, क्योंकि वही लोग ऐसे होते हैं जो स्ट्रगलिंग फेज से आते हैं।
तो इन केस ऑफ इंडिविजुअल एचयूएफ, इन केस ऑफ इंडिविजुअल एचयूएफ रेजिडेंट इन इंडिया, रेजिडेंट इन इंडिया, मतलब रूल ऑफ शिफ्टिंग ऑफ किसके ऊपर एप्लीकेबल होगा? एक ऐसा इंडिविजुअल एचयूएफ जो इंडिया का रेजिडेंट है। इन केस ऑफ इंडिविजुअल एचयूएफ रेजिडेंट इंडिया, इफ normal income, if normal income is less than basic exemption लिमिट। सिचुएशन ये होनी चाहिए, बताइए, क्या आप एक इंडिविजुअल हो, इंडिया के रेजिडेंट हो, क्या आपकी नॉर्मल इनकम बेसिक एग्जेम्पशन से कम है या है ही नहीं? नहीं होना भी तो कम ही है। अगर आपकी नॉर्मल इनकम बेसिक एग्जेम्पशन से कम है तो बताइए आप अपने बेसिक एग्जेम्पशन को तो फुल्ली यूटिलाइज कर ही नहीं पाओगे। सपोज मेरी सैलरी इनकम 1 लाख रुपया है और मेरी एग्जेम्पशन लिमिट क्या है? 2,50,000, तो मेरा 150 तो यूजलेस है। उस सिचुएशन की बात कर रहा है। इफ नॉर्मल इनकम इज लेस देन basic exemption limit, then unutilized exemption can be claimed from long term capital gain under section 112, under section 112A, and short term capital gain 111A as the case may be। ये आपका रूल ऑफ शिफ्टिंग ऑफ है, जिसके बारे में हमने लास्ट क्लास में थोड़ा डिस्कस किया था। आज इसको पढ़ के खत्म करेंगे। बताइए, क्या आप एक इंडिविजुअल एचयूएफ हो, इंडिया के रेजिडेंट हो? क्या आपकी नॉर्मल इनकम बेसिक एग्जेम्पशन से कम है? तो जो आपका अनयूटिलाइज बेसिक एग्जेम्पशन है ना, आप उसको इन 3 इनकम से यूटिलाइज कर सकते हो। कौन सी 3 इनकम? मतलब आपने 5 स्पेशल इनकम पढ़ा था, आप ये काम नहीं कर पाओगे कहां से? विनिंग इनकम से और अनडिस्क्लोज इनकम से। लेकिन यहां से आपको अलाउड है शिफ्टिंग ऑफ, आप अपने अनयूटिलाइज्ड एग्जेम्पशन को यहां से क्लेम कर सकते हो। ठीक, आइए 1-2 क्वेश्चन करा के आपको समझाता हूं कि कैसे करना होता है। नोट कर लिया सबने? समझ में आया क्या पढ़ रहे हम लोग? कि अगर मेरी जरूरतें कम हैं और मेरे पास सप्लाई ज्यादा है तो मैं क्या करूं? शिफ्ट कर दूं। लेकिन लॉ में क्या होता है ना, आप अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते। कुछ ना करने के भी प्रोविजंस होते हैं और कुछ करने के भी प्रोविजंस होते हैं। अब देखो, इस शिफ्टिंग के लिए ना कोई अलग से सेक्शन नहीं है। जब आप कैपिटल गेन चैप्टर में सेक्शन 112 पढ़ोगे ना, उसी का प्रोवाइजो कहता है ये, मतलब उसी सेक्शन का एक्सटेंशन है। अगर मैं किसी टॉपिक पे आपको सेपरेट सेक्शन ना बताऊं तो समझ जाइएगा उसका कोई प्रॉपर सेक्शन नहीं है, वो किसी पर्टिकुलर सेक्शन के साथ ही आता है। तो ये 112 का एक प्रोवाइजो है जो कहता है कि अगर आप एक इंडिविजुअल हो, एचयूएफ हो, इंडिया के रेजिडेंट हो, अगर आपको किसी साल में यह सिचुएशन फेस करना पड़ जाए कि आपकी नॉर्मल इनकम है ही नहीं या बेसिक एग्जेम्पशन से कम है, तो आपका जो अनयूटिलाइज एग्जेम्पशन है ना, वो आप क्लेम कर सकते हो इन 3 इनकम से। कैसे करोगे मैं आपको सिखाता हूं। ठीक, हटा दो इसको। मान लीजिए कोई मिस्टर एक्स है और एक्स ने अपने कुछ इनकम का डिटेल आपको दिया हुआ है। ये कहते हैं कि इनकी सैलरी इनकम फ्रॉम सैलरी 1 लाख है। इनके पास लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112 है 2 लाख का।
इनके पास शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है 111A 4 लाख का, इनके पास विनिंग इनकम है 2 लाख का। ठीक है, हमें इनका टैक्स कंप्यूट करना है। आप नहीं करोगे, मैं करूंगा, आप सिर्फ देखोगे। ठीक, कंप्यूट टैक्स लायबिलिटी। ठीक, आपको ना देखो, टैक्स के जो क्वेश्चन आप लोग आगे करोगे ना, आपने देखा होगा सर्दियों में फॉग आने शुरू हो गए ना, कोहरा आना शुरू हो गया। जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन होंगे ना टैक्स के, मुझे और पेपर के बारे में नहीं पता, अपने पेपर के बारे में पता है, आप शुरू में देखोगे ना, आपको कई बार लगेगा कुछ समझ नहीं आ रहा। देखो, अगले 6 महीने में आप इतने बड़े एक्सपर्ट नहीं बनने वाले हो कि क्वेश्चन देखते ही आ जाए कि इसका आंसर मेरे टिप्स पे है। लेट्स स्टार्ट, शुरू कर दो। जैसे से आपने देखा होगा फॉग में थोड़ा आप चलना शुरू करते हो तो पीछे भागता है, आपको स्पेस देता जाता है। आप स्टार्ट करो, आप एनालिसिस मत करो, अरे यार ये क्या आ गया, मुझे तो आता नहीं है। शुरू कर दो, आपके स्टेप्स अपने आप मिलेंगे। अब हमें नहीं समझ में आता इसका टैक्स कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं पता, हम ग्रॉस टोटल इनकम तो निकाल सकते हैं। और क्योंकि ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है तो इसमें स्टेप वाइज मार्किंग भी होती है ना, आप टैक्स में भी स्टेप वाइज मार्किंग होती है। अच्छा, मान लो मुझे इसका हेडिंग बनाना हो तो मैं हेडिंग बनाऊंगा क्या? देखो, क्या कैलकुलेट करना है, किसके हाथ में करना है, और कौन से ईयर के लिए करना है। एक दो क्वेश्चन में ना आप लोगों को मैं हेडिंग लिखा के बता दूंगा कैसे लिखना होता है। जैसे मान लो मुझे यहां हेडिंग लिखना है तो मैं लिखूंगा कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर एक्स फॉर द प्रीवियस ईयर 24-25 असेसमेंट ईयर 25-26। जो निकालना है, जिसके हाथ में निकालना है, जिस साल के लिए निकालना है, वही मेरा हेडिंग होता है। जैसे मान लो मुझे यहां पे हेडिंग लिखना है तो मैं लिख दूंगा कंप्यूटेशन ऑफ, देखो एक होता है सीखना और एक होता है डिस्प्ले करना। अभी हम क्या कर रहे हैं, सीख रहे हैं। जब एक बार खाना बनाना सीख जाएंगे तो परोसना तो बड़ा आसान है, वो तो 2-4 क्वेश्चन में कर लेंगे, बात खत्म। तो कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी in the hands of Mr. X for the previous year 24-25 और ब्रैकेट में लिख देंगे असेसमेंट ईयर 25-26। हर चैप्टर के लिए मतलब यही हेडिंग होगा, आप क्या निकालना है, किसके हाथ में निकालना है, और कौन से ईयर के लिए निकालना है। हो सकता है, मुझे नहीं पता, मैंने अपने लाइफ में ऐसा क्वेश्चन नहीं देखा, लेकिन ये मेरे एग्जाम में आ चुका है। छोड़ता नहीं हूं मैं कोई क्वेश्चन, मैं शुरू कर रहा हूं। मुझे नहीं पता आगे कैसे सॉल्व होगा, लेकिन मैं शुरू कर रहा हूं। ठीक है, बताइए सबसे पहले हम क्या लेते हैं, ग्रॉस टोटल इनकम। इतना तो हम लिख सकते हैं। हम सबसे पहले निकालेंगे ग्रॉस टोटल इनकम। बताइए क्या होता है ग्रॉस टोटल इनकम, सबको मालूम है ना। जो भी इनकम क्वेश्चन में दी गई उसका एग्रीगेट कर लूं, मैं इन सबको ऐड कर लूंगा। बताइए कितना 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 9 लाख। ग्रॉस टोटल इनकम आ गया हमारे पास 9 लाख। इसमें किसी को कोई दिक्कत है तो बताए। मैंने सिर्फ सारे अमाउंट को ऐड कर लिया क्योंकि वो आपकी डिफरेंट इनकम थी, मैंने कंबाइन किया, ग्रॉस कर लिया उसको। आता है समझ में? बताओ क्या माइनस करूं, मुझे नहीं पता कि क्या आंसर आएगा, मुझे नहीं पता यार। चलते जाओ, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C2 कितना अमाउंट है? नहीं है ही नहीं कुछ। तो बताइए मेरी टोटल इनकम कितनी आ जाएगी? टोटल इनकम 9 लाख। अब यहां पे मुझे थोड़ा एनालिसिस करना है कि क्या इस टोटल इनकम में कोई स्पेशल इनकम है। देखो, क्या इस टोटल इनकम में कोई स्पेशल इनकम है?
किसको कहते हैं स्पेशल इनकम? जो नॉर्मल नहीं है। और नॉर्मल किसको कहते हैं? वो इनकम जो, अच्छा, सैलरी को किस रेट से टैक्स करोगे अगर करना हुआ तो? स्लैब रेट से। एक बहुत ज्ञान की बात बता रहा हूं, क्या मैंने जो स्लैब आपको लिखवाया उसका सेक्शन बताया था? नहीं। जो स्लैब आपने लिखा था 2.5, 3, 5 वाला, कौन से सेक्शन में? स्लैब रेट तो इनकम टैक्स एक्ट में है ही नहीं। स्लैब रेट जो आपने पढ़ा वो इनकम टैक्स एक्ट में है ही नहीं, वो तो फिनांस एक्ट से आता है। बताऊंगा आपको, सब बताऊंगा। देखो टीचर का काम क्या होता है ना, कि किताब देख के अगर मैं पढ़ाने लगूंगा ना तो आप बोर हो जाओगे। हमें धीरे धीरे, अभी जैसे जो मैं आपको करा रहा हूं ना, आपके टेक्स्ट का सबसे आसान और इंटरेस्टिंग एरिया है, तो अभी मैं वो उन सब चीजों को जो थ्योरेटिकल पार्ट है उसको थोड़ा अवॉइड करके धीरे धीरे पढ़ाऊंगा कि आपका सिलेबस भी खत्म हो जाए, आपको पढ़ाई में क्रेज भी बना रहे, आप बोर भी ना हो। वो हमें बैलेंस, मुझे मालूम है कई चीजें मैंने यहां पे छोड़ रखी हैं, मैं नहीं बता सकता, वो मेरा तरीका है पढ़ाने का। क्योंकि अगर मैंने सब कुछ यहां खिचड़ी बनाना शुरू कर दिया ना, 4 दिन के बाद सबसे कॉम्प्लिकेटेड पेपर है टैक्स, तो बहुत ही स्ट्रेटेजिकली बच्चों को पढ़ाना होता है। तो देखो, नॉर्मल इनकम को हम टैक्स करते हैं बेटा स्लैब रेट से। स्लैब कहां मेंशन होता है? फिनांस एक्ट में। लेकिन जो स्पेशल इनकम होती है ना, उसके रेट इनकम टैक्स एक्ट में लिखे होते हैं। जैसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112, 12.5% एक्ट में ही लिखा हुआ है। तो देखो, जो नॉर्मल इनकम होती है वो स्लैब से टैक्स होगी। अब जरा एक बार बताओ, इसमें कौन सी नॉर्मल इनकम है? सैलरी। ये स्पेशल इनकम है, ये स्पेशल और स्पेशल, और इसके रेट इनकम टैक्स एक्ट में मेंशन किए गए हैं, उसी हिसाब से वो टैक्स होता है। तो जरा बड़े प्यार से इस टोटल इनकम से पूछिए, क्या इसके पास कोई स्पेशल इनकम है? अगर है तो बताइए, सबसे पहले इंपॉर्टेंस किसको दोगे? स्पेशल, बाद में नॉर्मल इनकम को। ठीक, अब देखो, अब मुझे इसके ऊपर टैक्स निकालना है, टैक्स ऑन अबव। लेकिन क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी इनकम मिक्स है जिसके ऊपर अलग अलग रेट होते हैं, तो मैं इसको अलग अलग कर लूं। बताइए, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, इसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 कितना है? 2 lakhs। बताइए, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A 4 lakhs। अपने पास विनिंग इनकम है 2 lakhs, और हमारे पास सैलरी इनकम या नॉर्मल इनकम, जो कुछ बोले उसको, नॉर्मल इनकम कितनी है? 1 लाख। जनता को इसमें कोई ऑब्जेक्शन? गुड। बताइए, मेरे एसएससी का बेसिक एग्जम्पशन कितना है? मेरे एसएससी के बारे में कुछ एज वेज नहीं बताया गया, तो बाय डिफॉल्ट 2,50,000। मेरे एसएससी के पास जो बेसिक एग्जम्पशन है ना, वो 2,50,000 का है। अब यहां से आपको थोड़ा फोकस करना है। बेसिक एग्जम्पशन का जो बेस्ट फ्रेंड होता है ना, मैंने बताया था कौन होता है? नॉर्मल इनकम। तो बताइए, इस सबसे पहले किसके पास जाएगा? जाके क्या बोलेगा? डोर बेल बजाएगा, हेलो दोस्त मैं बेसिक एग्जम्पशन। अंदर से कौन आएगा? वो कहेगा मैं फिर आ गया तेरे पास, पिछले साल भी आया था, इस बार भी आ गया। नॉर्मल इनकम थोड़ा मायूस हो गया। गेस करो मायूस होकर उसने क्या कहा? अरे मैंने मजाक किया, तुम टेंशन ना लो, है ना, तब से मुंह सुखा के बैठी है, कल याद करके सुना देना, है ना। हाँ ठीक। बताइए, नॉर्मल इनकम थोड़ा मायूस है, क्यों? वो कहेगा दोस्त मैं तेरा पूरा साथ नहीं दे पाऊंगा, मैं सिर्फ 1 लाख हूं, मैं इस बार 2.5 लाख से ज्यादा नहीं हूं, तो मैं मैक्सिमम तेरे साथ कितना एडजस्ट हो पाऊंगा? 1 लाख। चलिए, सबसे पहले आप यहां से 1 लाख क्लेम कर लीजिए। अब आपकी नॉर्मल इनकम 0 हो गई, क्योंकि आपने बेसिक एग्जम्पशन क्लेम कर लिया वहां से। बताइए, अब बेसिक एग्जम्पशन से आप 1 लाख माइनस कर लोगे, कितना बच गया? 1,50,000 आपके पास अभी भी बेसिक एग्जम्पशन पड़ी हुई है। समझ में आ भी रहा है? ये मेरा अनयूटिलाइज बेसिक एग्जम्पशन है।
अनयूटिलाइज बेसिक एग्जाम्शन, ये मेरा अनयूटिलाइज बेसिक एग्जाम्शन है 1.5 लाख। अब यहां पे कहानी आती है रूल ऑफ शिफ्टिंग ऑफ। क्या मैं इस बेसिक एग्जाम्शन को विनिंग इनकम से एडजस्ट कर लूं? लॉ ने साफ साफ मना किया है, हम इसके दरवाजे पे नहीं जाएंगे, इससे हमारी दुश्मनी है। लेकिन लॉ कहता है आप यहां जा सकते हो, लॉ कहता है आप यहां जा सकते हो, लेकिन लॉ ये नहीं कहता पहले कहां जाओगे। वो आपके ऊपर छोड़ देता है कि आप इस 1.5 लाख रुपए के एग्जाम्शन को कहां से क्लेम करोगे। बताइए, यहां से भी क्लेम कर सकते हो और 4 लाख से भी क्लेम कर सकते हो, कहां से करोगे? तो यहां पे हमारी कोशिश ये होती है कि हम उस इनकम को मिनिमाइज करें जहां टैक्स रेट ज्यादा हो, जिससे एसएससी का टैक्स कम हो जाए। तो मैं इस 1.5 लाख को यहां से क्लेम कर लूंगा। इसी प्रिंसिपल को हम टैक्स में क्या बोलते हैं? रूल ऑफ शिफ्टिंग ऑफ। रूल ऑफ शिफ्टिंग ऑफ। तो देखिए, अब आपका टैक्सेबल अमाउंट कितना हो गया? ये 2,50,000। आ रहा है समझ में? अब बताइए, इस 2 लाख पे मैं क्या रेट लगा दूं? 12.5%। कितना हो जाएगा? 25,000। बताइए, इसमें से मैंने 1,25,000 माइनस क्यों नहीं किया? क्योंकि ये 112 है। 112 ए होता तो हम 1.25 लाख माइनस करते, 1.25 लाख माइनस कर लेते जो एग्जाम्शन मिली हुई है। बताइए, 25,000 आ गया। अब देखो, ये 2.5 लाख बचा हुआ है, किस रेट से टैक्स होगा? बोलो। अब आप कहोगे सर आपने कैसा खिचपिच कर दिया। मैं आपको समझा रहा हूं, एक बार सीख जाओगे हमारा स्टेटमेंट प्रॉपर अलग तरीके से बनेगा। पहले सीखो इसको। बताइए, 20% कितना आ जाएगा? 50,000। विनिंग इनकम 30%, 60,000। यस और नो? आता है समझ में? तो बताओ, टोटल बेसिक टैक्स कितना हुआ? टोटल बेसिक टैक्स कितना? आप इन तीनों अमाउंट को ऐड कर लो। 25 आपका फर्स्ट केस में आया था, 50 आपका सेकंड केस में आ गया, और 60 आपका थर्ड केस में आ गया। 1,35,000। 1,35,000 क्या ऐड कर दोगे? हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4%। कितना? 5,400 ऐड कर लीजिए। 1,40,400। अमाउंट इंपॉर्टेंट नहीं है कि हमने क्या कैलकुलेट किया, क्या किया हमने, कैसे प्रिंसिपल हमने फॉलो किया, वो समझ में आया? बोलो। तुम्हारे कहने से क्या होता है जब तक 1-2 क्वेश्चन खुद ना करो? बोलो। ये हो गया नोट? हटा दूं? वेट करते हैं। हाँ जी, खड़े हो ना? डोमेस्टिक कंपनी के केस में सरचार्ज का रेट बताओ जब तक बच्चे लिख रहे हैं। हाँ, नो सरचार्ज, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। देन अबव 1 करोड़ अप टू 10 करोड़ 7%, अबव 10 करोड़ 12%। ठीक बात है, बैठ जाइए। हो गया? मान लो आपका एक फ्रेंड है, वो आपके पास आता है और कहता है देख यार, मैं तो पढ़ता हूं, मैं तो कोई जॉब वॉब करता नहीं, लेकिन मुझे इस साल स्टॉक मार्केट से कुछ कैपिटल गेन हो गया है। पापा ने 20-30 लाख रुपया मेरे को दे दिया था और मैंने कहीं पैसे लगा दिए, और मेरे को ना लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो गया है अंडर सेक्शन 112A 10 लाख रुपए का। और मैं ना कुछ इन्वेस्टमेंट भी करता हूं जो 80C से लेके 80U में एलिजिबल है। कुछ ऐसे पैसे मैं कहीं लगाता हूं 2 लाख रुपए तक का।
भाई तू तो सीए कर रहा है, टैक्स पढ़ रहा है, कॉपियां दिखाई थी तूने, बड़े सारे कैलकुलेशन सीख रहा है तू, भाई मेरा टैक्स निकाल दे। निकाल दो। तुम लोगों को ऐसा लग रहा है क्या कि इतना तो हमने फाउंडेशन में नहीं लिखा जितना इन्होंने 10 दिन में लिखवा दिया? ऐसा तो नहीं है ना। सीए इज नॉट अ व्हाइट कॉलर जॉब। क्या बोला मैंने? सीए इज नॉट अ व्हाइट कॉलर जॉब। आप एक अकाउंटेंट बनने जा रहे हो, इज्जत से चार्टर्ड लगा दिया जाता है, तो जितने हाथ गंदे करोगे ना उतना ही परफेक्शन आएगा। हम टाई कोट लगा के घूमने वाले प्रोफेशनल नहीं हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। हमें मेहनत करनी पड़ेगी। चलिए टैक्स निकाल दीजिए, बस गलत मत निकालना जल्दीबाजी में। बेटा आपस में क्यों बात करते हो आप लोग यार? साथ ही बैठोगे सेंटर में। $1,30,000 और लोग चेक करो। आप लोग भी कैलकुलेट करो, ऑनलाइन वाले आप लोगों को तो और जल्दी भेजना चाहिए। बिल्कुल शांत बैठे हो आप लोग, बताओ ऐसा थोड़ी होता है। जब मैं इन लोगों से कोई क्वेश्चन पूछूं तो रिप्लाई आप ही लोग टाइप करके दे दिया करो, आपको पता लग जाएगा। ऐसे शांत नहीं बैठना होता है। जल्दी से इसको सॉल्व करके आंसर टाइप करके भेजो आप लोग। कितना आ गया? यही बताओ। 81,250 बोल रहे हैं ये, यही। और बताएं। 87,750। अब पता लगा रिजल्ट में सबके नंबर अलग अलग क्यों आते हैं? क्योंकि सबके आंसर भी अलग होते हैं। कोई बात, आप लोग सॉल्व करो ना। 1,13,750। यार आप लोग, मैं किसी को डांट दूंगा किसी ने बहुत बुरे तरीके से। सीए इंटर में पढ़ रहे हो यार आप लोग, बातचीत मत की। एक क्वेश्चन दिया गया, सॉल्व करके अपना डिस्कस करो। पड़ोसी से पूछ के क्या कर लोगे आप लोग, बताओ। मैं सिखा रहा हूं, कोई टेस्ट थोड़ी है किसके नंबर मिलेंगे जी। 55,000 ये सबसे अच्छे सीए हैं भाई साहब, सबसे कम टैक्स निकाला है। बट ये सही भी होना चाहिए। समझ गया मैं, आओ सॉल्व कर, बस समझ गया मैं। आओ चेक करते हैं, कुछ नहीं करना आपको। देखो 80C से लेके 80U का डिडक्शन तो मिलता नहीं स्पेशल इनकम से, ये तो आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। बोलो
मेरा काम है आपसे गलतियां करवाना। ये तो हमने आपको मिसगाइड किया। 80C से लेके 80U का जो डिडक्शन मिलता है वो सिर्फ नॉर्मल इनकम से मिलता है, स्पेशल इनकम से नहीं मिलता। क्लियर? तो ये तो यूजलेस इंफॉर्मेशन है। बताइए इस क्वेश्चन में मेरा ग्रॉस टोटल इनकम कितना बनेगा? ग्रॉस टोटल इनकम यही बनेगा 10 लाख। चलिए, डिडक्शन मिलना नहीं यहां से, तो इसी को मैं टोटल इनकम मान लूं। यही हमारी टोटल इनकम है 10 लाख। चलो, टैक्स ऑन अबव। बताओ मेरे एसएससी के पास कुछ पागल लोग ऊपर होते हैं ना, वो आ जाते हैं। टॉपर्स में अभी जो फाउंडेशन का बैच है, मैं टॉपर्स में 2008 दिसंबर से पढ़ाता हूं, और पढ़ता था मैं 99 में, मैंने फाउंडेशन किया होगा यहां से 99 में। तब से लेके आज तक इससे घटिया फाउंडेशन का बैच नहीं आया भाई साहब। गलती टीचरों की भी होती है, फालतू में प्रमोट करते रहते हैं बच्चों को। शुरू के 3 से 4 दिन में टीचर को माहौल बना देना चाहिए ऐसा कि क्लास आराम से स्मूथली पढ़े। देखो क्या हालत है यार, सीए कर रहे हैं लोग, इंस्टीट्यूट भी रोता होगा। देखो कुछ चल रहा होगा, कुछ चल रहा होगा। चलिए, गलत है ये, हमारा प्रोफेशन ऐसा नहीं है। आओ देखो, टैक्स ऑन अबव। बताइए क्या हमारे पास नॉर्मल इनकम है? नहीं, हमारे पास जो भी इनकम है वो स्पेशल इनकम है। और क्वेश्चन में कुछ भी नहीं कहा गया तो हम हमेशा क्या मानेंगे? एसएससी इंडिविजुअल है, इंडिया का रेजिडेंट है, हम कभी उसको नॉन रेजिडेंट थोड़ी मानेंगे। तो बताइए, रूल ऑफ शिफ्टिंग ऑफ यहां अप्लाई होगा। तो देखो 10 लाख रुपया तो उसकी वैसी प्रॉपर इनकम है, 1/25 तो इसका वैसे ही माफ हो जाएगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A वाला है। ठीक, और माइनस कर दीजिए इसमें से क्या? 2,50,000। इस पे स्टार लगा के नीचे नोट डाल देंगे कि मैंने माइनस क्यों किया, रूल ऑफ शिफ्टिंग ऑफ नीचे लिख देंगे प्रोविजन, कि कॉपी चेक करने वाले को पता लग जाए कि आपने 250 क्यों माइनस किया है। यही किया होगा आप लोगों ने, बोलो। 2.5 लाख रुपए की बेसिक एग्जाम्पशन दी आपने यहां से। देखो आपकी नॉर्मल इनकम ना 0 है। पिछले क्वेश्चन में 1 लाख सैलरी इनकम थी तो आपने 1 लाख वहां से माइनस कर दिया था, 1.5 यहां से लेके आए थे। लेकिन इस क्वेश्चन में तो आपके पास नॉर्मल इनकम है ही नहीं, तो पूरा का पूरा बेसिक एग्जाम्पशन कहां से मिलेगा आपको? स्पेशल से। मतलब आपने कौन सा प्रिंसिपल लगा दिया? रूल ऑफ शिफ्टिंग ऑफ। तो बताइए टैक्सेबल एलटीसीजी कितना बन गया आपका? कितना बच गया? 6,25,000। किस रेट से? 12.5%। बताइए कितना बेसिक टैक्स? 7125। ठीक, क्या ऐड करोगे? हेल्थ एजुकेशन से 4%। कितना? 3,125 ऐड कर लें। बताइए टैक्स लाइबिलिटी कितना? 81,000 तो बोलिए, आप में से किसी ने जो कहीं गलती की होगी ना, उसको गलती नहीं लापरवाही कहते हैं। बस बोल, किसी का नहीं आया था ये? आपको 125 माइनस करना होता है ये भी मालूम है, 2.5 लाख माइनस करना होता है ये भी मालूम है। आपसे गलती क्यों हो गई? क्योंकि आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं, आपने किसी से पूछ लिया। अपना सॉल्व करो। बताओ इसमें कुछ भी ऐसा जो आपको नहीं मालूम था इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले? सब मालूम था, सिर्फ आपको अपने ऊपर विश्वास करके सॉल्व करना है। बताइए इसमें कोई डाउट है तो पूछो, बोलो। याद रखना टेक्स्ट में जितने कम अमाउंट वाले क्वेश्चन होंगे ना वो ज्यादा खतरनाक होंगे, जो बड़े क्वेश्चन होंगे वो आसान होंगे। एक और एग्जांपल देके बताऊं? चलो आगे जल्दी बोलो, हटा दो इसको। मान लीजिए एक दोस्त आ गया आपका,
और कहता है यार मैंने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन तो नहीं कमाया, मैंने विनिंग इनकम कमाया है, मैंने विनिंग इनकम कमाया है 6 लाख रुपया, ठीक है। और इसने भी बोला कि मैंने ना कुछ इन्वेस्टमेंट स्कीम में पैसे लगाए हैं जिस पे मुझे डिडक्शन एलिजिबल है अंडर सेक्शन 80C टू 80U 1 लाख रुपया। उसने आपको डेटा दे दिया बस कि भाई इस साल मैंने एक विनिंग इनकम कमाया है 6 लाख का, और मैंने कोई पॉलिसी वॉलिसी कराई है, एफडी कराया है जिसपे 80C मिल जाता है, मैंने सुना है वो ये अमाउंट 1 लाख का है। भाई तू तो सीए कर रहा है, बहन तू तो सीए कर रही है, जरा इसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट करके बता दे कि मुझे गवर्नमेंट को कितना टैक्स देना होगा। फिर शुरू हो गए तुम लोग आपस में। हाँ, अब सही लग रहा है ना, स्क्रीन पे कुछ रिप्लाई, कुछ क्वेश्चन आ रहे। आप लोग भी सॉल्व करके भेजा करो, ऐसा नहीं कि उस पर नजर नहीं जाती। आप लोग कुछ लिखते नहीं इसीलिए नजर नहीं जाती, आप लोग लिखोगे नजर जाएगी। 1.25 क्यों माइनस किया हुआ है बेटा, ये तो आपको पता होना चाहिए कि लॉन्ग टर्म कैपिटल जो स्टॉक मार्केट से कैपिटल आता है लॉन्ग टर्म, उस पर 1,25,000 की छूट मिलती है गवर्नमेंट से, वही माइनस किया हुआ है। बताइए कितना टैक्स? 1,02,000 9,000 187 और कोई बोली लगाएगा? कुछ भी नहीं करना है तो और आसान है, डिडक्शन तो बेकार की बात है ना। और यहां तो रूल ऑफ शिफ्टिंग ऑफ भी नहीं लगता, यहां से तो आपको बेसिक एग्जेम्पशन भी नहीं मिलती, आप तो सीधा यहां पे बेसिक टैक्स निकालोगे, बेसिक टैक्स एट द रेट ऑफ 30%, 1,80,000 प्लस हेल्थ एजुकेशन से 4%, 5,600। ये गलत है, 72 होगा ना। 1,80,000 7,200, 1,87,200। चलो मैंने यहां ओवर राइटिंग कर दिया। अब तो एक बात दिमाग में आ गई, आपको सिखा दूं। कॉमर्स प्रोफेशन में ओवर राइटिंग इज द बिगेस्ट क्राइम। आप अकाउंट्स का क्वेश्चन सॉल्व करो किसी भी अपने सीए प्रोफेशन में या कोई भी कॉमर्स में, ओवर राइटिंग को अवॉइड करना है। अगर कुछ गलत हो जाए तो काट के दूसरा अमाउंट लिख दे, ओवर राइटिंग ना करें। पहले तो कोशिश करें गलत हो ही ना, अपने आप को उस लेवल पे लेके आए सितंबर तक कि जो हमने लिख दिया वो स्टेटमेंट है वो गलत नहीं है। ओवर राइटिंग अच्छा नहीं लगता, आईसीआई को नंबर काटता है, एवरेज नंबर दे देगा आपको, तो ओवर राइटिंग हमें मिनिमाइज करना होता है। ठीक, चलिए यहां कुछ पूछना है? अरे इतने क्वेश्चन करके जाओगे आप लोग भी तो धीरे धीरे आप लोग सीख रहे हैं। बताइए, चलूं आगे? ओके, कुछ और सीखें या कुछ और क्वेश्चन? कुछ और सीखें, ठीक है। चलिए पहले ये बताओ, रूल ऑफ शिफ्टिंग ऑफ समझ में आया कि नहीं? पक्का आ गया? ओके, अब चलिए एक हेडिंग बनाइए, टैक्सेबिलिटी ऑफ विनिंग इनकम। अब हम विनिंग एक एक इनकम को पकड़ते हैं, उसके बारे में डिटेल पढ़ना शुरू करते हैं। टैक्सेबिलिटी ऑफ विनिंग इनकम। अभी तक आपको विनिंग इनकम के बारे में क्या मालूम है कि ये 30% से टैक्स होता है। अब इसके बारे में मैं 5-6 बातें बताऊंगा, उसको यूज करूंगा, चाहे आप सीए फाइनल में पेपर देने जा रहे हो, चाहे सीए इंटर में देने जा रहे हो,
इस 5 या 6 पॉइंट से ज्यादा इसके लिए होता ही नहीं। तो ये आपको फोकस करके चलना है। बताइए, क्या आपने कोई विनिंग इनकम कमाया? अच्छा, कल ना एक बच्चा मेरे पास क्लास के बाद आके बोला कि सर टैक्स किस पे लगता है, जो रिसीट होता है उस पे या जो इनकम होती है उस पे? याद रखिएगा, आप क्या पढ़ रहे हो? इनकम। बताओ, अगर ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, आप पढ़ रहे हो इनकम टैक्स। मान लो आपकी सेल्स या आपकी रिसीट 80 करोड़ है और आपका प्रॉफिट आया 5 करोड़, तो इनकम टैक्स किस पे लगता है? इनकम। इनकम इनकम आपकी ये है, ये तो आपका रिवेन्यू है, ये इनकम है आपकी। इनकम टैक्स लगता है इनकम के ऊपर, मतलब रिसीट माइनस पेमेंट। जीएसटी लगता है इस पे, और इसको मैं टेक्निकली बोलूं तो हम कहेंगे जीएसटी चार्ज होता है ग्रॉस बेसिस पे और इनकम टैक्स लगता है नेट बेसिस पे। व्हाट इज नेट बेसिस? तो किसी इनकम को कमाने के लिए हम कुछ एक्सपेंस करते हैं, उस एक्सपेंस को माइनस करने के बाद जो अमाउंट आता है उस पर हम टैक्स देते हैं। इस कॉन्सेप्ट को कहा जाता है नेट बेसिस। ग्रॉस बेसिस का मतलब जो आ गया उसी के ऊपर। तो जो जीएसटी हम लोग पढ़ेंगे ना, वो ग्रॉस बेसिस पे होता है, लेकिन जो हमारा इनकम टैक्स लगता है वो नेट बेसिस पे। मतलब आपने 100 रुपए का सेल किया, लेकिन 90 रुपए का आपका खर्चा था, तो इनकम टैक्स 10 रुपए पे आता है, समझ में? नेट बेसिस पे। तो देखो, पढ़ना शुरू करते हैं। विनिंग इनकम, टैक्सेबिलिटी ऑफ विनिंग इनकम। अभी आपने क्या बोला कि जो इनकम टैक्स है ना वो नेट बेसिस पे लगता है, लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं, और उसका पहला एक्सेप्शन है विनिंग इनकम। कुछ समय के बाद आपको खुद लगेगा कि विनिंग इनकम कमा के हमने पाप किया है। देखो सरकार क्या कहती है, नो एक्सपेंसेस of any nature, no expenditure of any nature can be allowed from winning income. No expenditure of any nature can be allowed from winning income, मतलब विनिंग इनकम टैक्सेबल एट ग्रॉस बेसिस। अभी हमने क्या पढ़ा था कि इनकम टैक्स नेट बेसिस पे लगेगा। उसका पहला एक्सेप्शन होता है विनिंग इनकम। विनिंग इनकम के ऊपर जो इनकम टैक्स लगेगा वो लगेगा ग्रॉस बेसिस। अभी समझाता हूं आपको, नोट कर लो। मान लीजिए सर, देखो समस्या क्या है। सर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C to 80U कब डिडक्ट करते हैं, ये सब मैं आप लोगों को पढ़ाते हुए आ रहा हूं। अब समस्या क्या होती है, जब कोई बच्चा बीच में जुड़ता है, तो आज तो मैंने काउंटर पे मना कर दिया कि आज के बाद मेरी क्लास में किसी को मत बिठाना, मंडे से बिठाना जब मैं जीएसटी शुरू करूंगा, क्योंकि अब हम लोग थोड़ा आगे निकल गए। अब देखो इसको हम लोग फेस रीड कर लेते हैं, लेकिन आपको थोड़ा कॉपरेट करना। आप मान के चलो कि ये सब कुछ आपने अभी पढ़ा ही नहीं, या आप पढ़ोगे बाद में चल के। आप तो अपना कहां से शुरू करोगे? जीएसटी से। तो जो ऑनलाइन वाले बच्चे हैं, देखो अगर आपने पीछे की क्लासेस छोड़ रखी है ना, तो मेरे लिए इम्पॉसिबल है कि मैं वहां से जाके आपको रिकॉल करा के लेके आऊं। ठीक, तो आप लोग सीखते रहो थोड़ा थोड़ा। मंडे से जब जीएसटी स्टार्ट करूंगा मैं बिल्कुल फ्रेश, तो आपको वहां से कोई दिक्कत आनी नहीं। ये तो आपके लिए थोड़ा सा स्टार्टर था, आपको समझा दिया गया कि आगे की दुनिया कैसी होने वाली है। ठीक है ना? तो अब ये पूछोगे डिडक्शन 80C से लेके 80U कब डिडक्ट करते हैं, तो ये थोड़ा मेरे लिए सिचुएशन अजीब सी हो जाती है, फिर मैं इनको पीछे लेके नहीं जा सकता। ठीक, तो देखिए, मान लीजिए आप अभी इस क्लास में बैठे हो और केबीसी से आपको फोन आ गया, है ना? फोन आ रहा है ना अभी, देखो इसीलिए फोन हमेशा देखते रहना चाहिए। तो बताइए, केबीसी से कॉल आ गया और आप चले गए कौन बनेगा करोड़पति खेलने। कॉल आया और आप
आपका जो टर्न है ना वो जनवरी में है, तो आप बताइए कुछ प्रिपरेशन करोगे, क्या परचेज करोगे? बहुत सारी बुक, लाखों की बुक, तैयारियां कोचिंग लगाओगे अपनी जनरल अवेयरनेस की, पता नहीं किस किस चीज की। मान लो आप केबीसी में गए और आप 5 करोड़ रुपया जीत गए, लेकिन उसको जीतने के लिए आपने 50 लाख का खर्चा भी किया था, एज्यूम कर लो। तो अगर मैं इनकम टैक्स के नॉर्मल प्रिंसिपल को फॉलो करूं तो मेरी अर्निंग कितनी है? 4.5 करोड़, 5 माइनस 50। लेकिन याद रखिएगा सरकार कहती है नहीं, विनिंग इनकम कमा के आपने पाप किया है। कोई भी एक्सपेंस अगर आपने विनिंग इनकम को अर्न करने के लिए इनकर किया है तो हम उसको माइनस नहीं करेंगे, हम ग्रॉस बेसिस पे रेट लगा देंगे, क्योंकि ना आपकी कैजुअल इनकम है, एफर्टलेस इनकम है, तो आपसे भी हम थोड़ा टैक्स ज्यादा लेंगे। मुझे एक बात बताओ, मान लो मैं टॉपर्स में मेहनत करता हूं, यहां से पैसे कमाता हूं। आज सवेरे जब मैं आया ना तो मुझे पार्किंग में एक बैग मिला। पहले तो मुझे लगा उसमें बम हो सकता है, दिल्ली है ना, यहां कुछ चीजों को छू मत देना, कुछ भी फट सकता है यहां पे। लेकिन मैंने कहा कोई बात नहीं यार, जिंदगी बम से कम थोड़ी है। तो मैंने उस बैग को उठा लिया, उसमें 2 करोड़ रुपए थे। मैंने उसमें से 20 लाख रुपया तुम लोगों में बांट दिया, या चलो 20 लाख क्यों, 1-1 लाख रुपया सबको दे दिया। बताओ क्या मुझे तकलीफ होगी? मतलब तुम्हारा एक्सप्रेशन देखो, मतलब थोड़ा खुश। जिंदगी में इतने गम क्यों पाल रखे हैं कि खुशियां नहीं दिखती चेहरे पे? क्या? तो क्वेश्चन में जो थ्योरी बन रही है उस पर तो समझ सकते हैं, इतना घबराते क्यों हो तुम क्वेश्चन से? तो मान लीजिए 1-1 लाख मैंने बांट दिया, बताओ मुझे कोई तकलीफ होगी? नहीं, फ्री का पैसा था, एफर्टलेस इनकम है मेरी। लेकिन टॉपर्स की कमाई से तुम एक समोसा खा के देख लो मेरे से। मैं टॉपर्स की कमाई, जब से मैं टॉपर्स में कमा रहा हूं, उसका अपने ऊपर खर्चा मैंने इन्वेस्टमेंट नहीं, खर्चा सिर्फ 25,000 रुपया किया आज तक मैंने। बहुत मेहनत से कमाए जाते हैं ये पैसे, और मैं ये पैसे जिंदगी में कभी खर्च नहीं करता, सिर्फ इन्वेस्ट करता हूं। सिर्फ 25,000 रुपया खर्च किया था, शादी में कम पड़ गया था खर्चा। हम देखो सीए की ना 2 इनकम होती है, कितना सिखाना पड़ेगा तुम लोगों को। एक होती है प्लान्ड इनकम, एक होती है अनप्लान्ड इनकम। जैसे मैं यहां बैठा हूं, क्लास के बाद निकला यहां से, किसी का मैसेज आ गया यार एक टर्नओवर सर्टिफिकेट चाहिए, भेज रहा हूं, किसी क्लाइंट का आ गया। अब वो सोच के तो मैं नहीं आया था ना, अब वो मेरे को 12,500 रुपया देगा सर्टिफिकेट का, या 2 सर्टिफिकेट ले गया 25, वो मैं कभी बचाता नहीं। वो मेरी अनप्लान्ड इनकम है, कहीं से अकस्मात आ गई, उस पर हम लोग ऐश करते हैं। लेकिन जिसके लिए खून पसीने बहाए हैं वो नहीं खर्च करना। हर सीए ऐसी करता है, आप लोग भी, पापा भी ऐसी करते होंगे, पूछना। लेकिन उनको सरचार्ज का रेट पता होगा। तो एक हमारी इनकम कौन सी होती है बेटा? प्लान्ड इनकम, जिसके लिए हम मेहनत करते हैं, उसमें से 1 रुपया भी खर्च करने में प्रॉब्लम आती है। लेकिन जो अनप्लान्ड इनकम चलते फिरते कहीं से आ गई, उसमें थोड़ी पार्टी भी दे दी किसी को, क्या फर्क पड़ता है? तो वैसे ही विनिंग इनकम जो होती है ना, वो कैजुअल इनकम है। 5 करोड़ रुपया कमाने में शायद हमारे मम्मी पापा को पूरी जिंदगी लग गया होगा, लेकिन 5 करोड़ नहीं कमाया होगा। लेकिन तुम केबीसी में 10 क्वेश्चन का जवाब देके 5 करोड़ लेके आ गए। सरकार थोड़ा ज्यादा भी ले लेगी तो क्या हो जाएगा? तो सरकार ना यहां पे थोड़ा तुमसे टैक्स एग्रेसिव तरीके से कलेक्ट करती है। और सरकार क्या बोलती है कि विनिंग इनकम से अगर आपने कोई एक्सपेंस इनकर किया है तो उसको माइनस मत करिएगा, विनिंग इनकम को हम ग्रॉस बेसिस पे टैक्स करेंगे, मतलब जितना आपने कमाया उसी पे टैक्स लगा देंगे। एग्जाम में क्वेश्चन आता है विनिंग फ्रॉम लॉटरी, आपने 5 लाख रुपया लॉटरी में पैसे लगा के कमा लिए, लेकिन लॉटरी टिकट कितने का लिया था? 20,000। क्या 5 लाख में से मैं 20,000 माइनस करूं? नो, लॉटरी इनकम ग्रॉस बेसिस पे टैक्स होगा, क्योंकि वो भी तो विनिंग अमाउंट है। आया समझ में? अभी खत्म नहीं हुआ, 5-6 पॉइंट हैं ऐसे। पहला गोल्डन रूल विनिंग इनकम को टैक्स करने का, कि विनिंग इनकम से हम कोई एक्सपेंस माइनस नहीं करेंगे, विनिंग इनकम जितना आपने कमाया उसके ऊपर टैक्स लग जाएगा। दूसरा, बेसिक एग्जम्पशन। बेसिक एग्जम्पशन जो आप लोग पढ़ते हुए आ रहे हो,
250, 3 lakhs, 5 lakhs. Basic exemption not available from, ये तो पता ही है आपको, बेसिक एग्जेम्पशन भी यहां से नहीं मिलता. अभी आपने देखा ना, रूल ऑफ शिफ्टिंग ऑफ नहीं दिया था आपने यहां से, तो बेसिक एग्जेम्पशन भी आपको यहां से नहीं मिलेगा. तीसरा, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C टू 80U नॉट अवेलेबल फ्रॉम विनिंग इनकम. आपको 80C से लेके 80U का डिडक्शन भी नहीं मिलेगा विनिंग इनकम से, यह भी आपको मालूम था. बताओ 87A का रिबेट क्या विनिंग इनकम से मिलना चाहिए? अगर आप प्रोसेस देखो ना तो नहीं मिलना चाहिए. एक्सपेंस नहीं दे रहा हूं, बेसिक एग्जेम्पशन नहीं दे रहा हूं, डिडक्शन नहीं दे रहा हूं, तो रिबेट क्या खाक मिलेगा? कॉमन सेंस तो यही कहता है, लॉजिक तो यही कहता है, लेकिन आप बचपन से जानते हो लॉ एंड लॉजिक्स आर नॉट ऑलवेज द गुड फ्रेंड. आप मेरे से जिद करोगे ना कि सर जो आप ये विनिंग इनकम से दे रहे हो, नहीं दे रहे हो, इसका सेक्शन बता दो, बताओ लॉ में कहां लिखा हुआ है. मैं आपको बता दूंगा, जब अदर सोर्स पढ़ाऊंगा तो सेक्शन 58 सब सेक्शन 4. लेकिन रिबेट नहीं मिलेगा, पूरे एक्ट में कहीं नहीं लिखा हुआ. एक्सपेंस नहीं मिलेगा, एक्ट में लिखा हुआ है. बेसिक एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा, लिखा हुआ है. डिडक्शन नहीं मिलेगा, लिखा हुआ है. रिबेट के बारे में कहीं मना नहीं किया गया. मान लो कल सवेरे 9 बजे आप इस क्लासरूम में आए और कुछ खाने पीने की चीजें यहां रखी हुई थी, कहीं कुछ मना नहीं किया गया था. बताइए बेनिफिट ऑफ डाउट लोगे? क्योंकि क्लासरूम आपके लिए एक्सक्लूसिव अलॉट किया गया है कि यहां पे सीए इंटर के जो होनहार बच्चे अभी फाउंडेशन पास करके आए हैं वो पढ़ेंगे. तो वैसे तो आपके रूम में खाने पीने की चीज रखना ही नहीं चाहिए मुझे, और रखा है तो मान लीजिए आपके लिए रखा है, शुरू हो जाओ. यस और नो? या ये सोच के नहीं खाओगे कि हमारे लिए नहीं है? बेनिफिट ऑफ डाउट हमेशा लेना चाहिए ना, डाउट का बेनिफिट हमेशा हमें लेना चाहिए. लॉ साइलेंट है तो मैं एसएससी को फायदा दूंगा, इसीलिए 87A का रिबेट हम विनिंग इनकम से दे देते हैं. लॉजिकली नहीं मिलना चाहिए, लेकिन लॉ एंड लॉजिक्स आर नॉट ऑलवेज द गुड फ्रेंड. उससे मेरे एसएससी को फायदा हो रहा है, मैं दूंगा. अगर लॉ को मना करना था तो जैसे बाकी चीजों के लिए मना किया, इसको भी मना कर सकता था. नहीं मना किया तो हम मान लेंगे, ले लो. आ रहा है समझ में? इन द एब्सेंस ऑफ specific provision, a rebate under section 87A available from winning income. लॉजिकली नहीं मिलना चाहिए, लेकिन हमारे पास ऐसा कोई प्रोविजन नहीं जो हमें मना करे. हम 87A का रिबेट दे देंगे. दीदी क्यों सो रही हो तुम? खड़ो ना जरा. एक दिन आओगी, एक दिन नहीं आओगी, कैसे डिसाइड करते हो? टॉस करते हो सवेरे उठ के? कैसे डिसाइड होता है? रेगुलर कॉलेज है? ओके, ठीक ठीक. कुछ आ रहा है समझ में? कर लेते हो क्लास घर पे बैठ के? बताइए 87A के रिबेट के बारे में कुछ. चलो कल पढ़ के आना, ठीक? बैठ जाओ. तो देखो हम 87A का रिबेट दे देंगे. आता है बेटा समझ में? बोलो. वैसे नहीं मिलना चाहिए, अगर लॉजिक लगाए नहीं मिलना चाहिए,
लेकिन कोई प्रोविजन नहीं है जो मना करे। इनके लिए, सबके लिए मना किया जा रहा है, इसके लिए मना नहीं किया जा रहा है। तो बताइए अपने फेवर में इंटरप्रेट करूं या डिपार्टमेंट के फेवर में? अपने फेवर में। हम बेनिफिट ऑफ डाउट ले लेंगे, सब लोग लेते हैं, दुनिया लेती है, आईसीआई लेता है, सब ले रहे हैं, ठीक है। दो बातें और लिखनी है, मेरा पेज खत्म हो गया, मैं इधर लेके जाऊंगा। फिफ्थ, याद करो जब मैं आप लोगों को सिलेबस लिखवा रहा था ना, तो एक चैप्टर लिखवाया था मैंने, सेट ऑफ लॉसेस, कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। जब आपको कोई लॉस होता है ना और उसी ईयर में आपके पास कोई इनकम होता है, तो आप आपस में एडजस्ट करके तब टैक्स निकालते हो। याद रखिएगा, कोई भी लॉस विनिंग इनकम से सेट ऑफ नहीं होगा। लॉसेस अंडर any head cannot be set off with विनिंग इनकम। विनिंग इनकम से कोई लॉस आप सेट ऑफ नहीं कर पाओगे। बताइए ये एसएससी के लिए फायदेमंद लाइन है या नुकसानदायक? नुकसानदायक है। अगर मान लो मुझे कहीं लॉस हुआ होता और मेरी विनिंग इनकम आई होती तो मैं आपस में सेट ऑफ करता, तो विनिंग इनकम के ऊपर टैक्स कम हो जाता मेरा। अलाउ नहीं कर रहा भाई साहब, बहुत एग्रेसिव प्रोविजन है विनिंग इनकम को टैक्स करने का। क्यों? क्योंकि मेरी कैजुअल इनकम है। क्या किया मैंने इसके लिए? केबीसी में गया, 20-25 10-12 क्वेश्चन का जवाब दे दिया, 7 करोड़ ले आया। आइए देखिए पॉइंट नंबर लास्ट एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टीडीएस सुना है तुम लोगों ने? अब मैं आपके कैलकुलेशन में थोड़ा टीडीएस ऐड करने जा रहा हूं, पहले समझाऊंगा उसके बाद पहले नोट कर लो। टीडीएस बताइए क्या फुल फॉर्म होता है? टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। टीडीएस एट द रेट ऑफ 30%, TDS at the rate of 30% will applicable if winning income more than 10,000। अगर आपको 10,000 से ऊपर का विनिंग अमाउंट आता है ना, तो उसके ऊपर टीडीएस का प्रोविजन होता है। पेमेंट करने वाला टीडीएस काट के गवर्नमेंट को जमा करता है। थोड़ा सा अब हम लोग टीडीएस का तो पूरा चैप्टर आपको पढ़ना है सिलेबस में, बट क्योंकि अब मैं कैलकुलेशन में टीडीएस ऐड करने जा रहा हूं तो थोड़ा आपको समझाऊंगा, समझेंगे फिर पढ़ेंगे। तुम लोगों ने टीडीएस सुना है वैसे, है ना? अब जैसे मान लो, नोट कर लिया ये बेटा, 6 के अलावा कोई 7वां लाइन नहीं होता विनिंग इनकम को टैक्स करने के लिए। हमें इस रूल बुक को फॉलो करना होगा जब आपके पास कोई विनिंग इनकम आएगी। देखो कहां चले गए तुम लोग? केबीसी। कितना अमाउंट वहां से आपने विनिंग अमाउंट अर्न किया बताइए? बस जब सपने ही देखना है तो पूरा मैक्सिमम का देखो, 7 करोड़। आपको पता है वो 7 करोड़ आपको मिलने वाला नहीं है। बताइए ये 7 करोड़ क्या 10,000 से ज्यादा है? बोलो। तो जो ऑर्गेनाइजर होता है ना, देखो टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। बताओ हर इनकम का कोई ना कोई सोर्स होता है। नो वन कैन अर्न इनकम फ्रॉम हिमसेल्फ। हम अपने आप से पैसा नहीं कमा सकते। पैसा कमाने के लिए 2 लोगों का होना जरूरी है, एक पेयर होगा और एक पेई होगा। सीधा बैठो ना, कैसे मतलब? हाँ बिल्कुल, गुड। तो देखो इसलिए ना फेस टू फेस में बुलाया जाता है आपको। अब देखो वहां कोई कैसे भी बैठा हो, सोया हुआ चलेगा, लेकिन क्लास में सिर्फ आप पढ़ते नहीं हो, आपका ओवरऑल डेवलपमेंट होता है ना? चलो, तो 7 करोड़ रुपया। अब बताओ इस विनिंग अमाउंट का सोर्स कहां पे है? ऑर्गेनाइजर जिसने ये गेम शो ऑर्गेनाइज, सोनी वालों का होता है नहीं है? मान, हमें नहीं पता, हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन हमने सुना है। मान लो सोनी वाले का, तो ऑर्गेनाइजर कौन है? सोनी टीवी। उसने आपको 7 करोड़ रुपया दिया, एक शो में आपने इसको अर्न किया 7 करोड़। इनकम टैक्स लॉ कहता है
कि जो ये पेमेंट करेगा ना, जो ऑर्गेनाइजर होगा, जहां सोर्स होगा, वो इसमें से 30% टैक्स काट लेगा। किसके बिहाफ पे? जो विनर है। सपोज करो मैं विनर हूं, मेरे हाथ में 7 करोड़ रुपया आ जाता और मैं टैक्स नहीं देता। मैं नहीं दे रहा, जो करना है कर लो। खा गया मैं, खर्च कर दिया मैंने, तिहाड़ जेल में बंद कर दो। बताइए, क्या इनकम टैक्स लॉ का ऑब्जेक्टिव आपको तिहाड़ जेल बंद करना है या सरकार के लिए रेवेन्यू कलेक्ट करना है? तो सरकार ऐसा सिस्टम डेवलप करेगी कि उनके हाथ में पैसा आए। मान लो मैंने 7 करोड़ जीता, मुझे मालूम है इसके ऊपर टैक्स लगेगा। मैंने 7 करोड़ का गया, घूम फिर के पूरा वर्ल्ड टूर कर आया। सरकार ने कहा भाई टैक्स लगता है, हमने कहा हमें क्या मालूम था। बताओ सरकार के लिए कितना आसान है ना कि जो आपको पैसा दे वहीं से टैक्स निकाल। तो टीडीएस ना टैक्स रिकवर करने का एक मेथड है। सरकार टैक्स रिकवर करने के लिए एक मेथड फॉलो करती है जिसका नाम है टीडीएस। एक बार बताओ, सोनी वाले को 7 करोड़ देना है, अब उसमें से 30% मतलब 2 करोड़ गवर्नमेंट को दे दे, और जो बैलेंस 4 करोड़ 90 लाख वो आपको दे दे, क्या फर्क पड़ता है? उसके पास से तो 7 करोड़ गया। तो सरकार कहती है कि देखो, जहां पे आपका इनकम का सोर्स है ना, वहीं से टैक्स ले लिया जाए, और ये मैंडेटरी होता है, ऑप्शनल नहीं है। तो बताइए, क्या आपने विनिंग इनकम कमाया? क्या वो विनिंग इनकम 10,000 से ज्यादा था? तो जो पेयर है ना, जो आपको पेमेंट करेगा, उसको हम लोग उस चैप्टर को जब पढ़ेंगे तो उसको कहा जाता है डिडक्टर। वो आपका टीडीएस काटेगा। कितना? 2 करोड़ 10 लाख। मतलब आप 7 करोड़ का चेक लेके, डमी चेक होता है वो, फोटो खिंचवा लेना, लेकिन 7 करोड़ लेके नहीं आओगे। 2 करोड़ 10 लाख उसमें से टैक्स काट के आपके बिहाफ पे सोनी टीवी वाला गवर्नमेंट को जमा कर देगा। सुनना ध्यान से। बताइए आपके हाथ में कितना आया? उस 4 करोड़ 90 लाख को हम कहेंगे नेट ऑफ टीडीएस। आपके हाथ में जो अमाउंट आया है ना, विनिंग अमाउंट, समझना ध्यान से, विनिंग अमाउंट 4 करोड़ 90 लाख, ये क्या है? नेट ऑफ टीडीएस। मान लीजिए आप अपने घर वापस आ गए और किसी ने आपसे पूछा कि बताओ तुमने विनिंग इनकम कितना कमाया है, तो 7 करोड़ बोलोगे या 4 करोड़ 90 लाख बोलोगे? 7 करोड़। अर्निंग तो आपकी 7 करोड़ की थी, वो तो आपका पार्टनर लेके चला गया। तो कमाई आपने 7 करोड़ रुपए की कमाई है, उसमें से तो टैक्स लग गया आपका ना। तो अर्निंग आपकी कितनी है? 7 करोड़, लेकिन उसमें से कितना टैक्स चला गया? 2 करोड़ 10 लाख। आपके हाथ में कितना आया? ठीक है, क्या अब टैक्स पे करने की आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो गई? द आंसर इज नो। प्लीज, टीडीएस टैक्स रिकवर करने का एक तरीका है। बताइए, आप इनकम टैक्स पढ़ रहे हो, शुरू में पढ़ा तो था बर्डन ऑफ टैक्स कैन नॉट बी शिफ्टेड। ये इनकम आपकी है या सोनी टीवी वाले की? तो टैक्स कौन देगा? आप। तो अभी क्यों बोला आपने बर्डन शिफ्ट कर? नहीं, आप ही को टैक्स देना है। कैसे? देखो समझना, मेरे पास एक, इसके अलावा मैं कुछ नहीं कमाता। मेरे पास केबीसी से 4 करोड़ 90 लाख का अमाउंट आया, लेकिन वो नेट ऑफ टीडीएस था। देखो अब मैं क्या करूंगा, अब पूरा साल खत्म हो गया, रिटर्न फाइल करने का टाइम आ गया, मुझे अपना सेल्फ असेसमेंट करना है। तो अच्छा, मेरे पास कोई और इनकम नहीं है, मैंने आपको बता दिया था। देखो अब इस अमाउंट को ना मैं ग्रॉस अप करूंगा, क्योंकि मुझे ग्रॉस टोटल इनकम निकालना होता है। बताइए, विनिंग इनकम मेरी अदर सोर्स की इनकम है, और पांचों हेड की इनकम को जोड़ के मैं क्या निकालता हूं? अब मैं अपना ग्रॉस टोटल इनकम, टीडीएस कट गया छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं, उसका हम क्रेडिट लेंगे, लेकिन कैलकुलेशन आपको सब खुद करना है। बताओ कैसे निकालोगे ग्रॉस टोटल इनकम? टीडीएस का अमाउंट तो नेट है, आप उसको ग्रॉस अप करोगे। बताइए कितना अमाउंट आया आपको? 4 करोड़ 90 लाख।
कितना परसेंट है ये? 70%। बताइए 100% मिला होता तो कितना मिला होता? पूरे 7 करोड़। इसको हम कहते हैं ग्रॉस अप। पढ़ा होगा आप लोगों ने, अगर आपको नेट अमाउंट दे रखा है और रेट दे रखा है तो आप ग्रॉस अप कर लेते थे। तो बताइए टोटल कितना कमाया हमने? 7 करोड़। अभी भूल जाइए कि इसके ऊपर आपका टीडीएस कटा हुआ है, भूल जाइए। अभी आप इस 7 करोड़ पे अपना टैक्स निकालो। निकाल सकते हो? अब तक आप में से कोई इंटेलिजेंट बच्चा होता ना तो मुझे अमाउंट बोल चुका होता। बैठे हुए ऐसे नवाबों की तरह, है ना? जल्दी 7 करोड़ पे बताइए। भूल जाइए कि आपका कोई टीडीएस वीडीएस कटा हुआ है। इस 7 करोड़ पे अपना टैक्स निकालिए। क्यों? सरचार्ज कौन जोड़ेगा? अच्छा बेटा, 5 करोड़ से इनकम ज्यादा है, 37% का सरचार्ज आएगा बेसिक टैक्स पे। आप इस ग्रॉस टोटल इनकम, क्योंकि डिडक्शन कुछ होता ही नहीं यहां से, तो टोटल इनकम इसी को मान लीजिए और इसके ऊपर टैक्स निकालिए। बताओ बेसिक टैक्स कितना? 7 करोड़ का 30%, 2 करोड़ 10 लाख। 2 करोड़ 10 लाख। अब इसमें ऐड करिए सरचार्ज। कितना परसेंट? अब याद है तभी तो हो पाएगा। 37%, क्योंकि जैसे ही आपकी इनकम 5 करोड़ से ऊपर जाती है 37% का सरचार्ज बेसिक टैक्स पे आ जाता है। चलिए 77 लाख 70,000 ऐड कर ले बेटा। बताइए कितना? 2,87,000 70,000। अब क्या ऐड करें? अब ऐड करिए हेल्थ एंड एजुकेशन से 4%, इस अमाउंट का 11,50,000। बताइए टैक्स लायबिलिटी कितनी? 2 करोड़ 99। बोलिए। अब ये टैक्स देने ना आप गवर्नमेंट के पास जा रहे थे, रास्ते में राहुल गांधी मिले। उन्होंने बोला आप इतना पैसा जमा कराने क्यों जा रहे हो? ऑलरेडी आपका 2 करोड़ 10 लाख तो कट चुका था। सोनी वालों ने आपको 7 करोड़ थोड़ी दिए थे, ये टैक्स तो आपने 7 करोड़ पे निकाला है। उन्होंने कितना दिया था आपको? 4 करोड़ 90 लाख। मतलब उन्होंने तो ऑलरेडी 2 करोड़ 10 लाख का टैक्स आपके नाम पे काट के गवर्नमेंट को दे दिया है। क्या हो गया? आप उसका क्रेडिट ले लो। भाई एक बात बताओ, आप अभी टॉपर्स को फीस देने आए और आपने 1 महीने पहले ऑलरेडी 3,000 रुपया दे दिया था, तो पूरी फीस दोगे या -3,000? हमें पूरी दे दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दोगे क्या? सवाल ही नहीं उठता। हम तो उसमें भी कम कराने की कोशिश करेंगे। चलिए अब हम क्या करें, ये मेरी ना लायबिलिटी है, लेकिन ये इसमें से ऑलरेडी कुछ डिस्चार्ज हो चुका है बाय वे ऑफ टीडीएस। तो मैं यहां से टीडीएस को हम लोग डिटेल में बोलते हैं प्रीपेड टैक्सेस। बताइए कुछ टैक्स पहले ही कट चुका है ना। टीडीएस कितना बेटा? आप उसका क्रेडिट ले लो यहां से, ये होता है प्रोसेस। अब बताइए आपका टैक्स पेबल कितना आएगा? 89,2800। इतना आपको गवर्नमेंट को पे करना है। जो आपका टीडीएस कट गया, आपने उसका क्या ले लिया? क्रेडिट ले लिया। क्या मुश्किल होता जा रहा है? मजेदार होता जा रहा है। यूं ही थोड़ी बन जाता है कोई रजनीगंधा। बोलो, मेहनत करनी पड़ती है। 89,2800 एक बार में नहीं होगा, एक दिन जरूर होगा। थोड़ा सीखते चलो। बताओ थोड़ा समझ में आया? अभी तो विनिंग इनकम पे टीडीएस कटा है, ऑलमोस्ट हर इनकम के ऊपर टीडीएस होता है।
ऑलमोस्ट। जब आप टीडीएस चैप्टर पढ़ोगे ना, कौन सी ऐसी इनकम, सैलरी पे टीडीएस है, रेंट पे टीडीएस है, बहुत सारी इनकम, तभी तो। एक बार बताओ, आपका क्लाइंट आपके पास कब आएगा? अच्छा एक बात, आप सब लोग बीकॉम कर रहे हो ऑलमोस्ट, बीकॉम की कोचिंग क्यों नहीं कर रहे? बीकॉम में कौन फेल होता है? उसकी तो किताब भी कब आती है? कुछ बच्चे तो इतने ढीठ होते, इतने तो हम लोग भी ढीठ नहीं थे, कि आज पेपर है उनका, मान लो 2 या 3 बजे से, सवेरे क्लास ले रहा हूं मैं, उसमें आके बैठे, मैं भगाता हूं उनको, मैं एक दिन तो पढ़ लो। अरे सर चले जाएंगे ना, आप टेंशन क्यों? भाई साहब, आप सीए में ऐसा क्यों नहीं करते हो? यहां तो पढ़ने के बाद भी 5% आता है, तो यहां डर है ना, क्लाइंट डरेगा, चीजें कॉम्प्लेक्स होगी तभी लोग आपको पैसे देंगे। अगर टैक्स लॉज आसान हो तो क्लाइंट, आप हरीश साल्वेत कैसे बनोगे? आप कपिल सिब्बल कैसे बनोगे? लोग आपको एक एक हियरिंग के 40 लाख रुपए क्यों देंगे? तो लॉ जितना कॉम्प्लिकेटेड है, हम उतने सेफ हैं। ये जितना आसान होगा, यूजर फ्रेंडली होगा, लोग क्या करेंगे, अपने आप यूट्यूब लगा के सीख जाएंगे। तो अगर ये मुश्किल है ना, तो आपको खुश होना चाहिए। अच्छा है एरे गैरों को समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना, तो घबराना नहीं। रिस्क इस बात का होना चाहिए कि जो मैं पढ़ रहा हूं वो आसान तो नहीं है, अगर वो मुश्किल है तो अब तो रिस्क है ही नहीं। किसी ने कहा सीए में बहुत रिस्क है, मैंने कहा नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बताओ, बीकॉम में रिस्क है क्योंकि उसको करने के बाद जॉब नहीं लगती, यहां क्या रिस्क है, एक बार हो गया तो जॉब लग जाती है। तो रिस्क इस बात का नहीं होना चाहिए कि जो मैं कर रहा हूं वो मुश्किल है, रिस्क इस बात का होना चाहिए कि मैंने कहीं ऐसा कोर्स तो नहीं सिलेक्ट कर लिया जो मेरे पोटेंशियल के हिसाब से छोटा है। तो बताइए, किसको सी आसान लग रहा है? तो रिस्क है आपका, क्योंकि आपकी शख्सियत, आपका पोटेंशियल बहुत हाई है, आप आईएएस करो। लेकिन अगर आपको सीए मुश्किल लग रहा है, बड़ा लग रहा है, तो बिल्कुल सही है, आप बिल्कुल सही प्रोफेशन में है ना? सही बोल रहा हूं ना? किसको आसान लग रहा है? अभी तो शुरुआत ही नहीं हुई। चलिए एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाओ, फिर पता लगेगा। मान लीजिए किसी की विनिंग इनकम 35 lakhs है और साथ में लिखा हुआ है नेट ऑफ टीडीएस, ठीक है बेटा? आपको इसके ऊपर टैक्स पेबल का अमाउंट निकालना है। क्या अमाउंट निकालना है? टैक्स पेबल, लाइबिलिटी नहीं, टैक्स पेबल, मतलब कितना अमाउंट इनको फाइनली पे करना है। कर सकते हो कैलकुलेट? ट्राई करो। बेटा अगर गलत हुआ ना, थोड़ा टाइम लगाओ, जल्दी का काम आराम से सॉल्व करो, कोई जल्दी नहीं है। देखो मैं भी सॉल्व करूंगा, मेरे को उसका आंसर नहीं मालूम, तो आप लोग अपना कर लो, फिर देखते हैं। बताइए कितना? सबसे पहले क्या करोगे? ग्रॉस टोटल इनकम, इसको ग्रॉस अप करोगे,
बताइए ग्रॉस टोटल इनकम कितना? कैसे ग्रॉस अप होता है? तो आप लिखोगे नेट अमाउंट 100 100 माइनस टीडीएस रेट। ऐसे ही ग्रॉस अप करते हैं। बताइए कितना अमाउंट था आपका? 35 लाख, 35 लैक्स 170 कितना आ गया? 50 लाख आ गया। चलिए 50 लैक्स, आपकी टोटल इनकम आ गई 50 लैक्स। बेसिक टैक्स बताओ। पंद्रह लाख। सरचार्ज बताइए। क्या आप बात कर रहे हो? क्यों नहीं लगेगा? नहीं लगेगा? ठीक, वेरी गुड। हेल्थ और एजुकेशन से 4%, 6000। तो टैक्स लायबिलिटी कितनी आ गई? 15 लाख। क्या इस अमाउंट पे कोई टीडीएस कटा हुआ था क्या? तो ऑलरेडी आपके नाम पे कुछ टैक्स जा चुका है सरकार का, उसका क्या ले लो? क्रेडिट ले लो। टीडीएस माइनस कर लो, टीडीएस क्रेडिट ले लो। 15 कट चुका था, तो अब हमें गवर्नमेंट को सिर्फ कितना देना है? तो आपका जो टैक्स पेबल आएगा वो आएगा 60,000। सिंपल। बोलो। लेकिन एग्जाम में ऐसा थोड़ी आएगा, वो तो एक बड़े क्वेश्चन के अंदर एक छोटा सा पॉइंट आ जाएगा टीडीएस का, इस तरीके से। ऐसा तो आपको एमसीक्यू में दे सकता है, एक अमाउंट दे के बोल देगा बताओ टैक्स कितना आएगा। चलिए अब इसको एक बड़े क्वेश्चन में हम लोग यूज करते हैं। इसमें कुछ पूछना है तो बताओ। नहीं? चलो आगे, हटा दो इसको। चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। मान लीजिए कोई एसएससी है, वो सब नहीं लिख रहे हम लोग, कोई मिस्टर एक्स होंगे, प्रीवियस ईयर 24-25 सेशंस में, वो सब कॉमन है। मान लीजिए उनका इनकम अंडर हेड सैलरी 12 लैक्स है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 8 लैक्स है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 6 लैक्स है, अंडर सेक्शन 112 लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A 4 लैक्स है, विनिंग इनकम नेट ऑफ टीडीएस 7 लैक्स है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A 5 लैक्स है, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C2U 2 लैक्स है। कंप्यूट नेट टैक्स पेबल बाय एसएससी। कंप्यूट नेट टैक्स लायबिलिटी। आराम से टाइम लगाओ, 10 मिनट लगेगा इसमें, लगाइए। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन, इस फ्लेवर के क्वेश्चंस आ जाते हैं।
गया तुम्हारा? दिखाओ। पेपर में वैसे ही करोगे यार, क्यों नहीं सुधरते हो तुम? तुमको मैंने उस वाली क्लास में बोला था। अब इसको कौन समझेगा? एग्जाम में कोई एमसीक्यू तो आएगा नहीं इसका। मत करो, मत खेलो अपने करियर के साथ बेटा, ठीक है? मैं 6 महीने बाद जवाब दूंगा, तुमको अभी नहीं। जाओ, जब बातें समझ में नहीं आती तो हम बच्चों को ये कहते हैं आफ्टर 6 मंथ वी विल डिस्कस। ऐसा नहीं कि आप उस टाइम पे, बाकी लोग कर ही रहे हैं, उस टाइम को यूज कर लो। अगर एमसीक्यू होता तो हम ट्रिक बताते आपको या शॉर्टकट बताते। ऐसे क्वेश्चन तो एग्जाम में डिस्क्रिप्टिव आते हैं। सीए इंस्टीट्यूट को ना एक चीज से बहुत नफरत है और वो है ओवर कॉन्फिडेंस। सेंटर में घुसने तक पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो, इंस्टीट्यूट रिस्पेक्ट, लेकिन हमें लगेगा ना यार नहीं होता। बताइए कितना? बताओ किसी का हुआ? 5,18,350। स्क्रीन पे एक आंसर आ रहा है 633,875। पहली बात तो 875 को राउंड ऑफ कर लो। फ्रैक्शन ऑफ 10 तो कभी भी नहीं, मल्टीपल ऑफ 10 ही आएगा, तो 880 हो जाएगा आपका। इन 633,880। और कोई? वेट करूं या डिस्कस करें? वेट। कितना है? ब्लू वाला? अच्छा, बोलो भाई। ब्लू, ब्लैक, रेड या कोई और कलर? चलिए हटा दो इसको, सॉल्व करते आओ। देखो बताओ सबसे पहले क्या करना है? ग्रॉस टोटल इनकम। अगर हमने ग्रॉस टोटल इनकम ही गलत ले लिया तो आगे सारी वर्किंग गलत ही होगी। बिल्कुल सही बात है। बताओ आप लोगों ने ग्रॉस टोटल इनकम कितना लिया है? बताइए। इसको ऐड किया 12 लाख को, इसको ऐड किया, इसको, इसको, इसको कितना किया? 10 लाख ऐड किया, क्योंकि ये नेट अमाउंट था और हमें ग्रॉस करके लेना है, तो ये 10, ये पूरा 5 हो जाएगा,
ये छोड़ देंगे क्योंकि ये तो माइनस करते हैं, ये तो डिडक्शन है। तो 12 और 8 20, 26, 30, 10 40 और 5 45। क्या ग्रॉस टोटल इनकम 45 लाख आया? इसमें किसी की गलती? ठीक। ग्रॉस टोटल इनकम 45 लाख। ठीक है बेटा, बताइए क्या माइनस कर ले? रिडक्शन अंडर सेक्शन 80C2 80U। अब एक बार बताओ, इस अमाउंट में ना 45 लाख में स्पेशल इनकम भी है, और आप बचपन से जानते हो कि स्पेशल इनकम से रिडक्शन नहीं मिलता, लेकिन आप यहां से 2 लाख माइनस करते हो, है ना? कहीं आंसर चेक करने वाले ने ये समझ लिया कि ये 2 लाख तुमने स्पेशल इनकम से तो नहीं क्लेम कर रखा, तो हम यहां ना एक नोट यहीं पे लिख देंगे, क्लेम फ्रॉम नॉर्मल। हम उसको बता देंगे कि हमने कहां से क्लेम किया है, नॉर्मल इनकम से, क्योंकि स्पेशल इनकम से नहीं मिलता, उसको क्लियर हो जाए। ठीक, तो बताओ आपकी टोटल इनकम कितनी बच गई? आपके पास टोटल इनकम आ गई 43 लाख। सिंपल। अब इस पे हमें टैक्स निकालना है, टैक्स ऑन अबव। हम चाहें तो टी फॉर्म में भी बना सकते हैं, चाहे तो रनिंग में, मैं रनिंग में बना देता हूं। टैक्स ऑन अबव। बताओ इसमें कोई स्पेशल इनकम है क्या? बताओ कौन कौन सी? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112 भी है। कितना? 6 लाख। किस रेट से टैक्स होगा? 75,000। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A कितना है? 4 लाख माइनस 125 इंटू 12.5। बताइए कितना आ जाएगा? 375। ठीक है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन भी देखा था 5 लाख। विनिंग इनकम भी है, थ्री लैक्स। बोलो, सारा स्पेशल इनकम ले लिया हमने। अब बताओ नॉर्मल इनकम कितनी बच गई? अब देखो कैसे आएगी नॉर्मल इनकम। ये आपकी टोटल इनकम थी, इसमें से स्पेशल इनकम हटा दो। कैलकुलेटर पे 43 लाख लिखो, उसमें से 6 लाख ये माइनस कर दो, 4 लाख ये माइनस कर दो, 5 ये माइनस कर दो, और 10 ये माइनस कर दो। जो स्पेशल इनकम उसमें जुड़ी हुई थी उसको माइनस कर दो। बताइए, 6 4 10 5 15 10 25, तो 25 ऑलरेडी स्पेशल इनकम की कैटेगरी में आ गया, तो कितना बच गया? 18 लाख। कुछ लोगों की गड़बड़ यहां पे हुई होगी, क्योंकि आपने ना ऊपर से जोड़ लिया होगा नॉर्मल इनकम, लेकिन उसमें से 2 लाख डिडक्शन भी तो माइनस हुआ है, तो आपका 20 आया होगा, यहां 18 आएगा, बिकॉज आपने 2 लाख क्या क्लेम किया हुआ है? डिडक्शन। तो आप ब्रेकअप किसका करो? टोटल इनकम का यहां से ब्रेकअप करो। 18 लाख। बताइए स्लैब रेट से होगा? एट स्लैब रेट निकाल सकते हो 18 लाख पे बेसिक टैक्स, 2 40 और 1 12 500, 3 52 500, 3,52,500। चेक कर लो आप लोग, 10 लाख पे 1 12 500 और अगले 8 लाख के ऊपर 2,40,000 दे दिया बेसिक एग्जाम्पशन।
बेसिक एग्जामिनेशन देने के बाद ही तो 10 लाख पे 1,12,500 आता है। आप कर लो। अरे लो, मेरी गलती है, तुम्हारी गलती कोई नहीं है। आओ देखो, बताइए अप टू 2,50,000 नील। नेक्स्ट 250 5% 12,500, ऐसी करते थे ना। नेक्स्ट 5 lakhs 20%, नेक्स्ट 8 lakhs 30%। सारा ऐड कर लीजिए, 350 to 500। बोलिए अब टोटल बेसिक टैक्स कर ले। टोटल बेसिक टैक्स किस किस को ऐड कर लोगे आप लोग, देखो 75, 34, 375, 1 लाख, 3 लाख और अभी 352 500। बताइए कितना अमाउंट? 8,61,000 3,875। बोलिए आएगा, अभी आएगा, वो तो टैक्स लायबिलिटी में से माइनस करेंगे ना। बताइए सरचार्ज तो लगेगा नहीं, हेल्थ और एजुकेशन से 4%, 3,4,475 यही आएगा। बताइए टैक्स लायबिलिटी कितनी? 8,935। बोलिए लेकिन क्या ये टैक्स हमें देना है या कुछ टीडीएस मेरा ऑलरेडी कट चुका है? कुछ टैक्स मेरा सोर्स पे ऑलरेडी डिडक्ट हो चुका है, तो हम यहां से क्या लेंगे? उसका टीडीएस का क्रेडिट ले लेंगे। कितना अमाउंट था? 3 लाख हम माइनस कर लेंगे, तो जो बैलेंस आएगा वही मेरा टैक्स पेएबल होगा, 5,96,350। बताओ मुझे गवर्नमेंट को यह अमाउंट कब तक पे करना होगा? रिटर्न फाइल होने से पहले, जो भी मेरा रिटर्न का ड्यू डेट होगा वहां तक पे करना होगा। जब तक मैं ये अमाउंट पे नहीं करूंगा मेरा आईटीआर फाइल नहीं होगा। बोलिए कुछ नया सीखा आपने आज? तो इतना रिवाइज करके आइएगा, कल मैं आपको रिटर्न फाइलिंग से लेके सुप्रीम कोर्ट के जर्नी पे लेके चलूंगा कि केस यहां से सुप्रीम कोर्ट तक कैसे पहुंचता है, क्या प्रोसेस होता है, पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, बट आप जब कंफर्म कर दोगे कि इतना समझ में आ गया तभी। ठीक, चलिए जाओ जियो अपनी जिंदगी। सैटरडे को जो टेस्ट होगा ना, ऐसे ही कुछ क्वेश्चन होंगे मिक्सिंग वाले, जहां पे आप थोड़ी प्रैक्टिस कर लोगे।